नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल। बलरामपुर के छांगुर मामले में नया डेवलपमेंट ये है कि अब इस मामले में उस समय के यानी 2019 से 2024 के बीच उस जिले में तैनात रहे एक एडीएम साहब, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर की गर्दन भी फंसती नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये वही दौर था जब छांगुर ने बलरामपुर में अपने काले कारनामों और धर्मांतरण का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मांतरण के मामले में एक मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का नाम सामने आया है और पता ये चला है कि वो बहुत बड़े साम्राज्य को पिछले कई सालों से चला रहा था। तो जाहिर सी बात है कि बिना स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के ये संभव नहीं था और अब एसटीएफ इस पूरे मामले को खंगालने में लगी हुई है। एसटीएफ को जो जानकारियां और सबूत मिले हैं उनके मुताबिक ये एडीएम और सीओ और इंस्पेक्टर के अलावा उस समय के कुछ और अधिकारी, जिनमें कुछ तहसीलदार भी शामिल हैं, वो भी जांच के लपेटे में आ सकते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छांगुर ने अपनी करीबी नसरीन की बेटी की शादी अपने नाती से करवाने के एवज में बलरामपुर में 5 करोड़ का एक शोरूम दहेज में लिया था और ये शोरूम जिस जमीन पर है वो अभिलेखों में एक तालाब के रूप में दर्ज है। तो अब जाहिर सी बात है कि अधिकारियों की मिली भगत के बगैर जमीन छांगुर के पास ऐसे ही नहीं पहुंची। आरोप तो यहाँ तक है कि अधिकारियों ने मोटी रकम और महंगी गाड़ियों के एवज में छांगुर को जांच से बचाए रखा। एसटीएफ की माने तो छांगुर का नेटवर्क देश के बाहर भी था। वो एक बड़े इस्लामिक मूवमेंट को तैयार कर रहा था और इसको चलाने के लिए 10 करोड़ रुपए की योजना बना रहा था। अब फिलहाल एसटीएफ, पुलिस और प्रशासन छांगुर के साथ साथ उसके सारे मददगारों की कुंडलियां खंगालने में लगे हुए हैं।